भैया आपने एक कहावत सुनी होगी, ऊंट के मुंह में जीरा। बड़ी मशहूर कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा। और वही किसानों के साथ किया गया है। इस बार किसानों को खाली जीरा दिया गया है। बड़ी नहर इन्होंने मार्च पे 15 को खोली थी, और जितनी उसके आगे D15, D17, D10A, D10 जितनी बड़ी बड़ी कनाल हैं सब इन्होंने उसकी डिसेल्टिंग की। लेकिन उसके साथ साथ जो माइनर कनाल थी, माइनर कनाल जिससे लोगों को खेतों तक पानी पहुंचना है, उसे आज तक इन्होंने हाथ नहीं लगाया। ये मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, एक पूरी की पूरी लिस्ट है। 74 माइनर कनाल है, 74 जो डिवीज़न नंबर 1 की आती है, जिसके अंदर आता है माड़ एंड फलाई। उसके बाद डिवीज़न 2 जिसके अंदर आता है आरसपुरा, बिश्ना, आगे वो आता है रामगढ़ वाला एरिया। और यानी डिवीज़न नंबर 1 से भी बड़ा डिवीज़न है वो, उसकी इससे भी डबल होंगी। फिर उसके बाद आ गया अखनूर डिवीज़न। उसके बाद हमने कठुआ, चलो ये मैं जम्मू जिले की बात कर रहा हूँ, कठुआ जिला भी इसके साथ है। 3-4 साल से इन्होंने दी थी ये नहरें, माइनर कनाल नरेगा वाले निकालेंगे। ये मेरे पास मुझे मड की, ये मेरे पास रिटर्न लेटर पड़ा हुआ है जो 26/2 का हमारे मैडम किरणदीप जी वहाँ पे हैं, वीडियो मड हैं जो, उन्होंने लिख के दे दिया कि इस बार हम नहीं निकाल सकते इसके नरेगा के तहत, कि हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को जा रहा है। अब जाके अब पिछले इसी महीने की 8 तारीख को फिर चिट्ठी लिखता है ACD, यानी वो उसको एक्शन चिट्ठी ACD को लिखता है, एक्शन इरिगेशन वाला, डिवीज़न नंबर 1 वाला, डिवीज़न नंबर 2 वाले ने भी लिखी होगी, सब ने लिखी होगी कि भाई नहरें निकाली जाए। जबकि 10 दिन रह गए। अब 10 दिन के अंदर अंदर अभी जो अगली वैरायटीज़ हैं धान की, खरीफ खराब की, वो पनीरी लगने वाली है। कब ये नहरें साफ होंगी? इन्होंने बाही लूट ली महकमा ने भी। मंत्री जी खुद गए, जावेद राणा जी, बड़ी नहर खोलने रणवीर कनाल, खुद जाके उन्होंने नहर का पानी छोड़ा जाके 15 मार्च को। लेकिन जब तक इसकी माइनर कनाल अगर 74 मड़ के अंदर आते हैं डिवीज़न नंबर 1 में, डिवीज़न नंबर 2 सबसे बड़ा डिवीज़न है, अखनूर डिवीज़न है, कितनी नहरें होंगी छोटी माइनर कनाल? 300 तक माइनर कनाल होंगी जिनकी आज तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है। आपस में खाली चिट्ठियां लिख रहे हैं ये लोग। किसान जाएंगे कहाँ? जाएंगे किसान? मोदी जी वहाँ दिल्ली के वहाँ से सब्सिडियाँ भेज रहे हैं कि खेती के अपने फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, बीज के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, हमें जो उसके इंस्ट्रूमेंट है जैसे हल वगैरह उसके ऊपर सब्सिडी मिल रही है। लेकिन जब तक खेतों में पानी नहीं होगा कैसे किसान तरक्की करेगा? जो मोदी जी का वायदा है कि हम डबल इनकम सरकार की करेंगे, वो कैसे करेंगे? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ये कुछ जम्मू का कोई केला करके राजी नहीं है। और मैं आपके माध्यम से उमर साहब से वो कहना चाहता हूँ कि अगर 1-2 दिन के अंदर अंदर नहरें निकल गई, लेकिन कहाँ निकलेंगी? अगर अब उसका फाइन उनको पास पैसा आएगा, उसके टेंडर बने, क्या नाम उसका, वो एग्री बनेगा, अपना एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट बनने के बाद उसका टेंडर होगा, टेंडर के बाद फिर टेंडर खुलेगा, फिर जाके ठेकेदार को अलॉटमेंट होगी, फिर जाके उसकी नहरें निकलना शुरू होगी। तब तक यानी जो पनीरी, जो धान लगने वाली खरीफ कनाल, वो धान लगना शुरू हो जाएगी। यानी ये जो नारा दे रहे हैं कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर हमारा बराबर है, लेकिन मुझे नहीं लगता जम्मू के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है और उसकी जिंदा मिसाल जे आपके सामने है। अभी हाथ तक नहीं गए, रिटर्न प्रूफ है मेरे पास, कोई मैं नहीं कि अपने घर से आपने कोई उठा के लेके आया हूँ। रिटर्न ये सिग्नेचर हुए हैं, ACD की तरफ से चिट्ठी गई हुई है, जो BDO की तरफ से चिट्ठियाँ लिखी गई हैं, ये सारे रिकॉर्ड हैं। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से LG साहब से एक प्रार्थना है। LG साहब से प्रार्थना तो LG साहब से ही कर सकते हैं कि भाई जो आपके मंत्रालय, जो PHE का, जो PHE इरिगेशन फ्लड का जो मंत्रालय है, वो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर शलीन काबरा जी उनके पास है। लेकिन मैं नहीं समझता, मेरी सोच से बाहर है कि इतने बड़े दोनों मंत्रालय हैं, शलीन काबरा जी एक आदमी कैसे चला सकता है? तो मुझे अपने मनोज सिन्हा जी से प्रार्थना है एक कि ये मंत्रालय जो PHE इरिगेशन फ्लड वाला इरिगेशन वाला मंत्रालय है, किसी इंडिपेंडेंट बंदे को दिया जाए जो इसकी तरफ ध्यान दे सके। इस तरह कह के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।